सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज सचिवालय में हमारी संगठन की विभिन्न मांगों के लिए पहले तो जो संविदा रूल्स है उसकी मॉर्निंग में मीटिंग हुई और आशा के अनुरूप जो भी शुद्धिकरण होने थे वो शुद्धिकरण हुए। उसके पश्चात आज हमारी जो संगठन की 4 बजे महत्वपूर्ण मीटिंग शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन मैडम नागौर चले जाने की बदौलत थोड़ी डिले हो गई। उसके पश्चात प्रमुख शासन सचिव मैडम ने और शासन सचिव मैडम और कमिश्नर मैडम ने मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में बाद में हमको बुलाया और आज टाइम के अभाव के कारण उन्होंने जल्दी आने वाले दिनों में मीटिंग रखी है। आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि आज प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा जी से भी हम मिले थे। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि आपने इतना इंतज़ार किया है तो कुछ इंतज़ार और करो। साथियों, आपको एकजुटता रखनी है, आपको फील्ड में मैसेज बिल्कुल बरकरार ज्ञापन देने होंगे, क्योंकि ये जंग अभी जीती नहीं है, हमको बिल्कुल जीतनी है। क्योंकि बेरोजगार संघ पूर्णतः हमारे पीछे लगा हुआ है। उन बेरोजगारों की एक ही मांग है कनिष्ठ अभियंता भर्ती हो, जबकि हम भी यही चाहते हैं कि भर्ती हो, पहले समस्त कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का भला हो। आगे हमारे प्रसाद करोड़ी की खेती का एक हल्का सा आग्रह मैं आप सबसे करना चाहूँगा। जैसे ही सचिवालय से भी कोई भी अधिकारी हमारे ज़िले में आए तो हमारा दायित्व बनता है, बड़ी ही नैतिक और मॉरल सी बात है कि हम उसका स्वागत करें। ज़्यादा ना हो तो फूल गुलदस्ता देकर, महिला है और कोई अधिकारी है तो उनको शॉल देकर। चूँकि यह बात बड़ी, जब हम जाते हैं अधिकारियों के पास तो वो अधिकारी डायरेक्ट तो नहीं कहते, लेकिन इस तरह की सराउंडिंग्स में बातें होती रहती हैं कि किस ज़िले में किस तरीक़े का माहौल रहा और उसका नकारात्मक प्रभाव हमें बातों में झलकता है। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखें कि यह कार्य तो हमें करना ही करना है। दूसरी बात, मैं आपसे एक छोटी सी बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी अगर हम संतुष्ट होकर घर पर बैठ जाते हैं कि सरकार हमें परमानेंट तो कर ही रही है, स्क्रीनिंग तो अपने आप ही हो जाएगी, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यही परिस्थिति 2013 में थी। 2013 के साथियों से पूछ लेना कि उनको लगा था कि हम बस परमानेंट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं निष्क्रियता के कारण या फिर किसी भी वजह से कारण आज तक वह 2013 भर्ती नहीं हुई। और जो हमारे साथ सीनियर साथी हैं हमारी तरह संविदा पर कार्य कर रहे हैं, और वही मौका आज है, वही अवसर बने हुए हैं। बहुत ही परिणाम लेने का समय है। हो सकता है 2 से 3 महीने में जो भी प्रोसेस है पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी प्रोसेस होने में इतनी ईजी नहीं है। पहले स्क्रीनिंग होने से पहले 2-3 चरण भी होंगे, जिसमें आपके ज़िले वाइज AMU भी होगा। उसके बाद बहुत सारे जो चरण होंगे उन सबको हमें फाइट करना है, और उसमें भी हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई भी साथी किसी भी कारण से इस भर्ती से रह ना जाए। और जैसा कि दिनेश जी भाई साहब ने पूरी बात बताई, हम सचिवालय में आए और हमने मीटिंग की, सारी बातें बता चुके हैं। करोड़ीलाल भाई साहब और अशोक वैष्णव भाई साहब से भी विस्तृत चर्चा हुई। काफ़ी सकारात्मक सभी की सोच है और सभी के प्रयास है। तथा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आपकी इस संघ में किसी से कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, अभी किसी भी बड़ा डिसीजन लेने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं एक संघ में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी डिस्टर्बेंस से, मेरी मेंटली पर्सनल डिस्टर्बेंस से संघ के साथ साथ 1500-1600 परिवारों का भविष्य खराब हो। तो इन छोटे विचारों को हमें साइड में रखते हुए कुछ समय के लिए अपनी अपनी ताकत, जो आपकी क्षमता है, उससे कार्य करना होगा। एटलीस्ट अभी तो जयपुर में सचिवालय में कम से कम 2-3 महीने के लिए एक टीम की विशेष आवश्यकता है। 2 से 3 व्यक्ति यहाँ पड़े रहें, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप मन से कम साथ दें, और सभी विधायक गणों को, अपने अपने विधायक गणों को जो डिजायर का प्रोसेस है उसकी महत्वता समझें। जब मंत्री महोदय के पास पहुंचता है उससे पहले 15 फेस उसे पहले ही देख चुके होते हैं। जब उनके पास बार बार यह चीज़ें पहुंचेंगी कि इतने विधायक
कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के बारे में बातें आ रही हैं, JTS के बारे में बातें आ रही हैं, तो एक प्रभाव पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं चिंतन में ज़रूर आएगा कि यह JTA कौम भी कोई है। सरल शब्दों में मैं एक बात के बाद अपने शब्दों को विराम दूंगा कि बहुत ही जटिल समय है। इस समय को भांपते हुए इस हर चीज़ पर चील की तरह नज़रें गड़ानी पड़ेंगी। उसके लिए यहाँ पर 3-4 व्यक्तियों की भी ज़रूरत है। आप जैसे करना चाहें, तन से, मन से, धन से मदद करें। बड़ी ही सीधी सी बातों में बात है। और संगठन पर विश्वास रखें। जीत सुनिश्चित है। एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद।